सियावर रामचंद्र जी की जय। आप सभी प्रभु श्री राम के परम श्रद्धालु भक्तों का मेरे इस चैनल पर एक बार पुनः हृदय से स्वागत है। अभी हम लोग अयोध्या कांड के लगभग अंतिम पड़ाव में हैं। प्रभु श्री राम वनगमन को चल चुके हैं और गंगा नदी किनारे चलते चलते और कुछ नदियों को पार करके और वो भरद्वाज मुनि के आश्रम में आए। वहाँ भरद्वाज मुनि ने उनका स्वागत किया है। आगे दिन्हि असीस मुनीस उरा अति आनंद वस जान, लोचन गोचर सुकृति फल मनहु किए विधियान। मुनीश्वर भरद्वाज ने आशीर्वाद दिया प्रभु श्री राम, सीता मैया और लक्ष्मण जी को। उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने अर्थात श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन कराकर मानो हमारे संपूर्ण पुण्यों के फल को लाकर आंखों के सामने कर दिया। कुशल प्रश्न करी आसन दिन्हे, पूजी प्रेम परिपूर्ण किन्हे। कंद मूल फल अंकुर नीके, दिए आनि मुनि मनहु अमीके। कुशल पूछकर मुनिराज ने उनको आसन दिए और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें संतुष्ट कर दिया। फिर मानो अमृत के ही बने हों ऐसे अच्छे अच्छे कंद मूल फल और अंकुर ला कर दिए। सीय लखन जन सहित सुहाए, अति रुचि राम मूल फल खाए। भय विगत श्रम राम सुखारे, भरद्वाज मृदु वचन उचारे। सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुह सहित श्री रामचंद्र जी ने उन सुंदर मूल फलों को बड़ी रुचि के साथ खाया। थकावट दूर होने से श्री रामचंद्र जी सुखी हो गए। तब भरद्वाज जी ने उनसे कोमल वचन कहे। आज सुफल तपु तीरथ त्यागु, आज सुफल जब जोग विरागु। सफल सकल शुभ साधन साजू, राम तुम्हि अवलोकत आजू। हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप, तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया। आज मेरा जप, योग और वैराग्य सफल हो गया। आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया। लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, तुमरे दरस आस सब पूजी। अब करी कृपा देहु पर एहू, निज पद सरसिज सहज स्नेहु। भरद्वाज मुनि ये वरदान मांग रहे हैं। क्या कह के? लाभ की सीमा और सुख की सीमा अर्थात आपके दर्शन को छोड़कर दूसरी कुछ भी नहीं है। आपके दर्शन से मेरी सब आशाएं इच्छाएं पूर्ण हो गईं। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब कृपा करके यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में ही स्वाभाविक रूप से मेरा प्रेम बना रहे। कर्म वचनम बन छाड़ी तलु छलु, जब लगी जनु न तुम्हार। तब लगी सुख सपने हूं नहीं, किए कोटि उपचार। जब तक कर्म वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में भी वह सुख नहीं पाता, नहीं पा सकता। सुनि मुनि बचन राम सकुचाने, भाव भगति आनंद अघाने। तब रघुबर मुनि सुजस सुहावा, कोटि भांति कही सब ही सुनावा। अब मुनि के वचन सुनकर उनकी भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्त हुए भगवान श्री रामचंद्र जी लीला की दृष्टि से, क्योंकि वो मनुष्य रूप में आए हैं, सकुचा गए। तब अपने ऐश्वर्य को छिपाते हुए श्री रामचंद्र जी ने भरद्वाज मुनि का सुंदर सुयस करोड़ों अर्थात अनेकों प्रकार से कहकर सबको सुनाया। अब प्रभु श्री राम भरद्वाज मुनीश्वर के गुणों की व्याख्या कर रहे हैं, उनके महान कामों को बता रहे हैं सबको। सो बड़ सो सब गुण गण गेहू, जेहि मुनीस तुम आदर देहू। मुनि रघुबीर परस्पर नमहि, बचन अगोचर सुख अनुभवहि। अब देखिए, जब दो बड़े महान और विद्वान लोग आपस में मिलते हैं
तो उनके बीच इसी तरह की वार्तालाप होती है जो प्रभु श्री राम और मुनीश्वर भरद्वाज जी के बीच में हो रही है। भारद्वाज जी प्रभु श्री राम की बड़ाई कर रहे हैं और प्रभु श्री राम उनकी बड़ाई कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि हे मुनीश्वर, जिसे आप आदर दें वही बड़ा है और वही सब गुण समूहों का घर है। इस प्रकार श्री राम जी और मुनि भरद्वाज जी दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं और अनिर्वचनीय सुख का अनुभव कर रहे हैं। यह सुधि पाई प्रयाग निवासी, बटु तापस मुनि सिद्ध उदासी, भरद्वाज आश्रम शब आए, देखन दशरथ सुवन सुहाए। अब भाई जहां साक्षात प्रभु श्री राम, ऐश्वर्य की देवी सीता मैया, शेषनाग अवतार लक्ष्मण जी गए हैं आश्रम में, तो यह सुयश तो फैलेगा। यह खबर पाकर प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी, तपस्वी, मुनि, सिद्ध, उदासी जितने थे सब के सब श्री दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए भरद्वाज जी के आश्रम पर दौड़ते चले आए। राम प्रणाम किन्ह सब काहू, मुदित भये लही लोयन लाहू, देहि असीस परम सुख पाई, फिरे सराहत सुंदरताई। श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को बड़ा श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया। नेत्रों का लाभ पाकर सब आनंदित हो गए और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। श्री रामचंद्र जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए वे लौटे। अब दो बातें हैं। आप जरा प्रभु श्री राम के काल का की जो दशा थी उस समय देखिए, और वही दशा तुलसीदास जी के समय में हिंदू समाज की थी, सनातनी समाज की थी। रावण का प्रकोप बहुत जबरदस्त रूप से था। वो भगवान के भक्तों को जिंदा नहीं रहने देना चाह रहा था। वो अपने तरीके से जहां जहां उसका प्रभाव था वहां तो उसने कर ही दिया था। श्री रामचंद्र जी के वन गमन का ये सबसे बड़ा उद्देश्य था कि वो वनों में रहने वाले गरीब लोगों, मुनियों, सन्यासियों, इनके अंदर में विश्वास का भाव जगाए कि नहीं, रावण जैसा आतताई बहु दिनों तक नहीं रहेगा, उसे खत्म करने के लिए हम आ गए। अब तुलसीदास जी, उन्होंने जिस समय जिस काल में यह कहानी लिखी उस समय भी आप देखिए कमोबेश वही स्थिति थी। अकबर का शासन था, मुगल पूरी तरह से आधे से ज्यादा देश पर राज कर रहे थे। जो हिंदी भाषी प्रदेश है वहां पर जबरदस्ती हिंदुओं को मुस्लिम वन में बदला जा रहा था, अत्याचार हो रहे थे। ये कोई कहे या नहीं कहे, लेकिन ये और भी बहुत सारे ग्रंथों में, किताबों में ये लिखा हुआ है। उस समय श्री रामचंद्र जी ने इस पतित पावनी कथा को कहकर सारे हिंदुओं के बीच में जो उत्साह का, जो आशा का, जो बीज बोया, जो रोशनी जगाई कि आज भी हम सभी हिंदू यहां मौजूद हैं। ये एक बहुत बड़ी बात थी और दोनों के बीच में ये क्या था, एक समानता थी। वहां प्रभु श्री राम खुद जाके मिल रहे हैं, लोग उनसे मिल रहे हैं, उत्साह प्राप्त करके जा रहे हैं। यहाँ तुलसीदास जी उनकी कहानी सुना के उस जमाने के हिंदुओं में उत्साह भर रहे हैं, उम्मीद नाउम्मीदी से उन्हें हटा रहे हैं। अब आगे, राम किन्ह विश्राम निसी, प्रात प्रयाग नहाय, चले सहित सिय लखन जना, मुदित मुनि सिरुनाय। श्री राम ने रात को वहीं विश्राम किया और प्रातःकाल प्रयागराज का स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर नवाकर श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गो के साथ वे चले। यहां एक बात और देखिए, जैसे जैसे वो वनों में आगे बढ़ रहे हैं, तमाम उस जमाने के बड़े ऋषि, मुनि, तपस्वी एक खास दूरी पर इन्हें मिल रहे हैं। क्यों? एक्चुअली वो रावण के प्रति जो एक क्या था, एक कैसे उससे हराया जाए, क्योंकि वो बहुत बलशाली था, जिसे साक्षात शंकर भगवान, ठीक है, अमर रहने का वरदान दे चुके हैं, उससे लड़ना भी इतना आसान नहीं था। उनके विषय में सारी जो योजनाएं हैं उस विषय में बनाई जा रही हैं और सारे मुनियों ऋषियों से एक्चुअली वो क्या कर रहे हैं, वार्तालाप करके आगे बढ़ रहे हैं, प्लानिंग्स करके आगे बढ़ रहे हैं। आज के लिए इतना काफी है। सियावर रामचंद्र जी की जय।